प्रमेय 6.4 में क्या कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। ये इसमें सारी परमों में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक पर में, फिर उसका विलोम, फिर दूसरी पर में, फिर उसका विलोम। इसी प्रकार से जैसे ये पर में 6.4 है, ये 6.3 का विलोम है। वहां पर क्या कहा था, वहां पे ये कहा था दो समांतर रेखाएं थी, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि जो संपूरक मतलब ये जो अंत्य कोणों का तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का जो युग्म है, प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, वो सिद्ध करना है। अब की बार एक युग्म संपूरक दे दिया तो जो ये दोनों रेखाएं उनको समांतर सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, अब क्या दो रेखाएं हैं तो यहाँ पे समांतर नहीं है, अब क्या दो रेखाएं इस प्रकार से ले लीजिए हमने, ये एक रेखा ली और एक रेखा ये ले ली हमने। तो अब ये दो रेखाएं होंगी आपकी और इनको नाम दे दीजिए ए बी और सी डी, ए बी सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है। तो एक ही ओर के अंत्य कोण मतलब ये कोण प्लस ये कोण, इनका जो ये जो कोण है वो क्या है, संपूरक है। मतलब अगर इस कोण और इस कोण को जोड़ दें हम तो वो कितना होगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये हमें क्या है, ये हमें दिया हुआ है इस बार, और सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी डी जो है समांतर है। इसको नाम दे दीजिए कोण एक और कोण दो, नाम दे दीजिए आप इसको जो है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले दिया है लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है। आपको कभी भी परमेय करनी है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है, उसके जो एक्सप्लेनेशन होती है, प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये एक अच्छे अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सामने वाला बंदा एक ही बार में अगर आपका जो एग्जामिनर होगा वो एकदम चेक करता है उसको जो है, तो उसको स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख जाना चाहिए कहाँ का किस तरह से कर रखा है व्यक्ति ने जो है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, तो दिया है हमें ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है। और साथ ही क्या दिया है, कोण एक प्लस कोण दो, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको, यहां पे सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी के प्रूफ देखिए, वही बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। देखिए अब की बार क्या कहा है कि 180 डिग्री हमें, मतलब एक तरीके से कोण एक प्लस कोण दो 180 डिग्री हमें दिया हुआ है। और हमें सब जब समांतर करनी होती है रेखाएं समांतर करने का दो ही तरीके हैं, या तो आप उनके संगत कोण बराबर कर दो, अगर दो रेखाएं उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो जो संगत कोण बने उनको बराबर कर दो, या एकांतर कोण जो है उनको बराबर कर सकते हैं। अगर वे बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर 180 डिग्री हटा दें, मतलब किसी को बराबर करना है तो एक 180 डिग्री वाली टर्म्स और अगर आ जाए तो उन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो ये क्या होगी, ये जो है इक्वल हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम कह रहे हैं, देखिए कोण एक और कोण दो 180 डिग्री है। अब हम जानते हैं ये कोण और ये कोण, ये भी 180 डिग्री होता है, कैसे, रैखिक युग्म से। और जब ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री, दोनों को बराबर कर दीजिए तो यहाँ से ये कोण बराबर आ जाएगा, एकांतर कोण बराबर आ जाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे करते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री, ये क्या है, दिया है एक बात। उसके बाद क्या करते हैं, कोण यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए कोण तीन, कोण दो प्लस कोण तीन, कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री, ये कैसे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। इसको समीकरण एक कह दीजिए, इसको समीकरण दो कह दीजिए, और समीकरण एक व दो से, एक व दो से, एक और दो से आपने क्या देखा, यहां पर हमने देखा ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों को परस्पर बराबर कर दीजिए। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये 1 + 2 ये दिया हुआ है,
ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था एक ही ओर के अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है। एक ही ओर के अंत्य कोण ये है और इनका युग्म जो होगा वो क्या है, संपूरक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 3 जो हमने किया ये रैखिक युग्म से करा। सरल रेखा पर अगर जो कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये जो कोण होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये यहाँ से करा, और जब दोनों 180 डिग्री है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। देखिए कोण 2 यहाँ पे भी है, कोण 2 यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3 की। अब ये कोण 1 बराबर कोण 3 है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 ब्रैकेट में कर दीजिए एकांतर कोण, एकांतर अंत्य है कोण। तो जब ये एकांतर अंत्य कोण आपके बराबर हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए ए बी जो होगी समांतर होगी सी डी के। आप कह सकते हैं चूंकि दो रेखाएं जिनको एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने पर जो है एकांतर कोण कोण 1 बराबर कोण 3 हो रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर क्या है, समांतर हैं। ए बी जो है समांतर है सी डी के। हैंस प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं।